गाजीपुर के सैदपुर में पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह अपने प्रतिद्वंदी पंकज सिंह चंचल पर कभी भाजपा तो कभी बसपा और कभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी होने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर निर्दल प्रत्याशी के तौर पर सैदपुर प्रथम से चुनाव लड़ रही सपना सिंह के पति पंकज सिंह चंचल ने पलटवार करते हुए कहा कि सैदपुर प्रथम से मेरी पत्नी सपना सिंह निर्दल उम्मीदवार है। निर्दल उम्मीदवार होने के नाते मेरे व्यक्तिगत संबंधों में लोग चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं और हमारे व्यक्तिगत संबंधों के चलते पूर्व मंत्री व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। पंचायत चुनाव में न तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और न ही भारतीय जनता पार्टी के सिंबल का प्रयोग हो रहा है। लोग लोकल सिंबल पर वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। पंकज सिंह चंचल ने बातचीत के दौरान पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की पूरी पोल खोल दी। खुद सुनिए पंकज सिंह चंचल ने क्या कहा। तो मैं आप लोग से बहुत ही क्लियरली एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इस बार इस चुनाव में निर्दल प्रत्याशी के रूप में आया हूं। मैं किसी पार्टी के रूप में से संबंधित में नहीं आया हूं, मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में आया हूं। देखिए, माननीय सांसद जी थोड़े कंफ्यूज हैं अभी मुझे लेके। अब इनकी कंफ्यूजन उनको बैठ के सोचना चाहिए। उसके बाद सारा ज्ञान करने के बाद उनको लगेगा कि मैं किस पार्टी हूँ, किस पार्टी का नहीं हूँ। मैं एक्चुअली में हूँ निर्दल आज के समय। देखिए, निर्दल आदमी जब होता है तो उसके लिए तो कोई भी प्रचार कर सकता है, कोई भी। अब मेरे संबंध जहाँ है, जो लोग मुझसे जहाँ मेरे संबंध है वो लोग आएंगे ही मेरा प्रचार करने, और जहाँ संबंध होते हैं वहाँ पे पार्टी वगैरह नहीं देखा जाता है। जिस तरह सन 2009 में माननीय सांसद जी जब सांसदी लड़ रहे थे तो हमने कोई पार्टी नहीं देखा कि वो किस पार्टी से हैं। एक संबंध था हमारा उनसे, हमने तन मन धन से उनके चुनाव में लगे, हमारा परिवार लगा। तो फिर जहां संबंध होते हैं वहां पे लोग पार्टी नहीं देखते। आप भी नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। संबंध पहले जरूरी होते हैं, उसके बाद पार्टी आती है। बोला ओम प्रकाश राजभर साहब से पर्सनल संबंध है और वो आए मेरे तरफ से प्रचार करने और गए राजभर बस्ती में। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जरूर ये बौखलाहट में आ रहे हैं, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक भूतपूर्व सांसद जो रह चुका है या जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुका है उसको इस तरह का बयान देना चाहिए। अरे यहाँ व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत संबंध आप बताएं कि किसके नहीं होते हैं। जब मैंने कहा कि मैं निर्दल पार्टी से हूं तो फिर मैं तो किसी को बुला सकता हूं। तो ये तो वो बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं उनको बोलूंगा कि प्रिय चाचा जी, थोड़े से सोच समझ के आप कोई बयान दें। ऐसा कोई बयान ना दे जिसके सामने आपके ऊपर पलटवार हो सके। एक बात बताइए, किस बिना पे सांसद जी मुझे अपने आप को समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मानते हैं सिर्फ टिकट होने से? यहाँ पे वोट देने वाले पे हम और आप, कोई भी चुनाव में वोट देने वाला ना साइकिल पे वोट देगा, ना हाथी पे वोट देगा, ना कमल पे देगा, ना पंजा पे देगा। यहाँ व्यक्तिगत मेरे वो सगे रिश्तेदार हैं, मेरे बहनों ही, अगर मैं उनका फोटो लगा रहा हूँ तो इससे ये प्रतीक नहीं होता है कि मैं समाजवादी बीजेपी का या किसी पार्टी का हो गया हूँ। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत संबंधों पे चुनाव मेरा लड़ा जा रहा है। और रही बात माननीय सांसद जी की, तो वो किसके सगे हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया। किसी के सगे नहीं है। चाहे वो रामकरण दादाजी का देख ले, ना उनके सगे हुए, ना है मैं पूर्वांचल के दूसरे गांधी, मैं चाचा हमारे कैलाश यादव मंत्री जी, उनके सगे नहीं हुए। पहले वो अपने व्यक्तिगत संबंधों को जोड़ ले। संबंध में वो जिस पार्टी के अपने आप को नेता समझते हैं, क्या उसके वो सगे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें, क्योंकि आज से 1 महीने पहले हम एक थे, सारी कमियां सारी बातें मुझे मालूम थी उनकी। तो वो फिर अभी भी समझ जाएं कि अपने मुंह को विराम लगाएं, नहीं तो मुझे भी सब कुछ बोलने आता है और हम जब बोलेंगे सारी बातें बोलेंगे। फिर मैंने क्या बोला, मैं एक निर्दल प्रत्याशी हूं और समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। मैं दिल से उनका सम्मान करता हूं। मेरे चाचा श्री रमाशंकर सिंह काटू सिंह, उनसे बड़ा समाजवाद तो मुझे नहीं लगता है कि राधे मोहन सिंह ही है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस समय रामकरण दादा अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो माननीय मुलायम सिंह जी उस समय उस क्षण मौजूद थे और माननीय दादाजी ने मरने से पहले माननीय मुलायम सिंह जी को यही बात बोली थी कि उन्होंने ये बोला था कि मेरे बच्चों को मत देखो या ना देखो, लेकिन काटू सिंह को जरूर देखना। आप बताइए। और उसी बात आप लोग सब जानते हैं, आप मीडिया के लोग जानते हैं, पूरा गाजीपुर जानता है कि माननीय रामकरण दादा के 13वीं से लेके हर एक चीज तक सिर्फ और सिर्फ काटू सिंह और मेरा परिवार खड़ा रहा। तो अब बताइए कि रमाशंकर सिंह काटू सिंह से बड़ा कौन समाजवाद है? मुझे नहीं लगता है कि कभी इसकी भरपाई श्री राधे मोहन सिंह जी कर पाएंगे। मैं देखिए 2009-2019 ये दोनों की व्याख्या मैं बहुत क्लियर जानता हूं। मैं भी
उसी कड़ी से जुड़ा हुआ था। सन 2009 में मैंने इनका भी प्रचार किया था और जब सुकन्या कुशवाहा जब लड़ी थी तो मेरा सवाल पूरे समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय सांसद जी को है कि सांसद जी जब 2009 में आप जीते थे तो आपको करमपुर से जो आपका क्षेत्र है, आपका गांव है, वहां से आपको 2000 या 2100 वोट मिले थे। लेकिन 2014 में वही सीट पे जब आपकी समाजवादी पार्टी से सुकन्या कुशवाहा जी लड़ी थी, वहां मात्र 200-210 वोट। तो किस हिसाब से आप लगे थे? और कौन सा कुशवाहा समाज आपको बोल रहा है कि आप माननीय श्रीमती सुकन्या कुशवाहा के लिए आप प्रचार कर रहे थे? सैदपुर कोई कुशवाहा समाज आपके लिए नहीं बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि आप तो मिले हुए थे। आप मीडिया के लोग हैं, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात मुझसे ज्यादा आप बाबू सिंह कुशवाहा जी से पूछिए, आप सुकन्या जी से पूछिए, क्योंकि मेरा भी व्यक्तिगत संबंध उनके साथ है और वो लोग आपको बहुत क्लियर बताएंगे कि सैदपुर विधानसभा में वो सबसे ज्यादा जो कम वोट मिला था किसके कारण हुआ था। तो ये वो एक ही नाम बताएंगे, वो भी श्रीमान हमारे पूर्व सांसद श्री राधे मोहन सिंह जी। और रही बात उनको, देखिए अब मैं जब बातें आ रही हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि 2019 के समय जब हमारे माननीय सांसद जी अखिलेश यादव जी से अपने लिए सांसदी की टिकट मांग रहे थे गाजीपुर से लिए, उसी समय उनके भाई श्रीमान हिरण सिंह, रमाशंकर सिंह और हिरण सिंह जी हमारे बहन कुमारी मायावती जी से राधे मोहन सिंह जी के लिए गाजीपुर से वो अलग टिकट मांग रहे थे। ये पूरी वार्ता है, ये मैं कह रहा हूं ना, मैं उनके परिवार का हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। ये पूरी वार्ता मामला तब फंस गया जब बहन कुमारी मायावती जी ये सवाल सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी से पूछ लिया कि हिरण सिंह कौन है, क्योंकि वो हिरण सिंह राधे मोहन सिंह के लिए बसपा से टिकट मांगने के लिए गए थे। तो अब ये कितने बड़े समाजवाद है, कितने बड़े सच्चे हैं, आप लोग इससे लगा सकते हैं। और मैं आप लोग से फिर से मीडिया वालों से एक बात कहूंगा कि आप खोज के प्लीज माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी और श्रीमती सुकन्या कुशवाहा जी से मिलिए, उनसे उनकी बातें पूछिए और उनसे पूछिए कि करमपुर से आप कितने वोट से जीते थे और राधे मोहन सिंह का कितना योगदान था आपके लिए। सत्यता वही बताएंगे, मैं और राधे मोहन सिंह नहीं। ये क्षेत्र की जनता से मैं यही अपील करूंगा कि भाई एक ना बिकने वालों के साथ जाओ ना खरीदने वालों के साथ जाओ। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं, मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार आप लोगों से झुक के आपके घर जाके आपका पैर पड़ के आपका सम्मान करके आपसे वोट मांग रहे हैं। इस अपील को आप दिल से लेना और मैं आप लोग से एक वचन देता हूं कि जिस दिन आप मुझे यहां से जिता के मिनी सदन में भेजोगे, वो मिनी सदन का भी कुर्सी अगर मैं हमारे पास आया तो विकास की सबसे पहली गंगा हमारे सैदपुर से उठेगी, फिर कहीं जिला भर में कहीं भी जाएगी। ये मेरा वादा रहा आपसे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है। ऐसे में निर्दल प्रत्याशियों व पार्टियों से समर्थित प्रत्याशियों का अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रसार का तूफानी कल के बाद थम जाएगा। लेकिन गाजीपुर पंचायत चुनाव की बात करें तो इस समय जिले की सैदपुर प्रथम जिला पंचायत की सीट हॉट सीटों में शुमार है, क्योंकि एक तरफ पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की पत्नी अंजना सिंह है। अंजना सिंह के समर्थन में उनके पति पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह खुद चुनाव प्रचार में लगे हैं और किसी भी तरह से इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहते हैं। तो वही सैदपुर प्रथम सीट पर ही जिले के सबसे बड़े शराब व्यवसायी पंकज सिंह चंचल की पत्नी सपना सिंह चुनावी मैदान में है। जिला पंचायत सैदपुर प्रथम में कुल तकरीबन 25 गांव के 50,000 वोटर है और यही वोटर अपने सदस्यों का चुनाव करेंगे। इस सीट पर चुनाव लड़ रहे दोनों दिग्गजों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कुछ भी हो, जनता तय करेगी कि इस सीट का बादशाह कौन।